हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। बसंत भाग 1 से एक नई कविता पढ़ेंगे, झांसी की रानी। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो आज से हम एक नई कविता जो कि आपका बसंत भाग 1 से ली गई है और अ, इस कविता का शीर्षक है झांसी की रानी। ठीक है। तो इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का बखान किया गया है। यह कविता सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की परिस्थितियों की झलक देता है कि किस प्रकार से अंग्रेजों के विरुद्ध रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जो है उनका सामना किया, अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार के खिलाफ और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए भारत के राजाओं में हलचल हुई, जिससे सिंहासन हिल उठे। राजवंश अंग्रेजों पर गुस्सा हो गए और गुलामी की जंजीर में जकड़े जर्जर बूढ़े भारत में फिर से नया जोश का संचार हुआ। सभी राजा अपनी खोई हुई आजादी का मूल्य समझने लगे, इसलिए उन्होंने फिरंगी यानी अंग्रेजों को भारत से भगाने का निश्चय किया। भारत की पुरानी तलवार सन 1857 में चमक उठी। झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी। उनकी यह पूरी कहानी हमने बुंदेलखंड के हर बोलों से सुनी है। तो इसी में जो है झांसी की रानी जो कविता है, इसमें झांसी की रानी की वीरता का बखान किया गया है। ठीक है। तो लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी, जिसका बचपन का नाम छबीली था। वह अपने पिता की अकेली संतान थी। उनका बचपन नाना साहब के साथ पढ़ते और खेलते बीता था। अपने उम्र की लड़कियों की सहेली नहीं बनकर, बल्कि वो बर्छी, ढाल, कृपाण को वह अपनी सहेली मानती थी, यानी कि बचपन से ही वो अस्त्र शस्त्रों के साथ खेला करती थी। ठीक है। तो इन सभी बातों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, यानी कि झांसी की रानी को यहाँ पर जो है इस चैप्टर में उनकी वीरता का बखान किया गया है। ठीक है। चलिए, तो इस कविता को हम पढ़ेंगे, झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भृकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी थी, आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की विरुद्धावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई,
रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदे ले हर बोलो की, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। बुझा दीप तब डलहौजी झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। राज्य हड़प करने का उसने यह अवसर अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई भी रानी थी। बुंदेले हर बोलो की मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनु अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों की मुँह, हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों की मुँह, हमने सुनी कहानी थी। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों की मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का यह भी घात। उदयपुर तंजोर सतारा, कर्नाटक की कौन विसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाली मद्रास आदि की भी यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों की मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। यूं पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलों की, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी। मेरठ कानपुर पटना से भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उपसानी थी। बुंदेले हर बोलों की मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंत तातिया, चतुर अजी मुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गमन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलों की मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में।
लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे, रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की, फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, अपने मुंह की खाई थी। काना और मदिरा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे यूं रोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया, यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आओ जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई की, चाहे झांसी हो मदमाती, विजय मिटाते गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और ये जो कविता है ये लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का बखान, कि किस प्रकार से उनका बचपन बीता, किस प्रकार से जो है उनकी मृत्यु हुई, अंग्रेजों ने कैसे जो है उनके राज्य पर को हड़पने की कोशिश की, और अंत में रानी ने जो है अपने प्राणों को खुद जो अपने प्राणों को की बलि दे करके भी उन अंग्रेजों से जो है वो हारी नहीं, वो मरते मरते भी अमर हो गई। तो ये पूरी जो कविता है बहुत ही सुंदर कविता है, और रानी लक्ष्मीबाई की पूरी वीरता बचपन से लेके और जहाँ जो है उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया वहां तक की ये कहानी यहाँ पर आपके सामने है। तो आप पहले इन 4 पंक्तियों को लिखें, अब इसके हम अर्थ को जानेंगे। चलिए। तो ही सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। भ्रिकुटी तानना का मतलब होता है क्रोध करना, तो यहीं पर लिख लेते हैं भ्रिकुटी तानना, क्रोध करना। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की। गुमी यानी कि खोई हुई, गुमी हुई अर्थात खोई हुई
गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी यानी कि विदेशी, विदेशी जो कि आपके अंग्रेज हैं, जिन्होंने हमारे भारत देश को गुलाम करके रखा था। ठीक है, चलिए इन अर्थों को लिखें और शब्दों के अर्थ लिखिएगा। भ्रिकुटी तानना यानी कि क्रोध करना, चलिए तो यहाँ पर आगे लिखेंगे, चमक उठी सन 57 में, बहुत तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ जो है लड़ते लड़ते अपने प्राणों की बाजी दे दी थी। तो अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार के खिलाफ और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए भारत के राजाओं में हलचल हुई, जिससे सिंहासन हिलने लगे। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। ठीक है, यानी कि वो जो है अब क्या करने लग गए थे, क्रोध करने लग गए थे। राजाओं में राजवंश अंग्रेजों पर गुस्सा हो गए थे, गुस्सा होना, क्रोध करना। ठीक है, इससे पहले जो है सब डर गए थे, लेकिन जब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई तो सभी राजा, वो सभी जो है क्रोध से जो है फिर वो आगे आए, सभी के जो है सिंहासन हिलने उठे कि एक स्त्री होकर भी उन्होंने अंग्रेजों के साथ इस प्रकार से जो है युद्ध किया। तो सभी राजा फिर अब आगे आने लगे, स्वतंत्रता की लड़ाई जो है यहाँ से तेज होने लग गई। तो सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। जब रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई तो सभी के सिंहासन हिल उठे थे। ठीक है, और राजवंश अंग्रेजों पर गुस्सा हो गए। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुलामी के जंजीर में जकड़े जर्जर बूढ़े भारत में फिर से नया जोश का संचार हुआ। जवानी का मतलब उसमें सभी राजाओं में, सभी देशवासियों में एक जो है जोश आ गया कि एक स्त्री जो है होकर के भी इतनी वीरता के साथ जो अंग्रेजों के साथ युद्ध कर सकती है। तो भारत के हर भारतीयों के जो है खून जो है खौलने लग गया कि हम भी जो है अब अंग्रेजों के विरुद्ध जो है आवाज उठाएंगे। ठीक है, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। भारत की सभी राजा जो है अपनी खोई हुई आजादी का मूल्य समझने लग गए थे, क्योंकि एक स्त्री ने जो है इस प्रकार से जो है इतनी वीरता के साथ जब अंग्रेजों के साथ लड़ाई की, उनके विरुद्ध तलवार उठाई, वो पीछे नहीं हटी। तो अब जो है सभी राजा अपनी खोई हुई आजादी का मूल्य समझने लग गए थे। ठीक है, इसलिए अंग्रेजों को भारत से भगाने का उन्होंने निश्चय कर लिया था। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। अब जब क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई ने इन सब के विरुद्ध जो है आवाज, इन अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई, तो अब सभी राजाएं जो राजवंश थे वो भी जो हैं इनके साथ खड़े हो गए। यानी कि अब उनमें भी जो है एक नया जोश आ गया कि एक स्त्री ने जब इस तरह से अंग्रेजों का विरोध किया है तो हमें भी जो है इनका यहाँ से भगाना चाहिए। तो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को देख करके सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। सभी राजा, राज्य के जो राजा थे वो जो है अब क्रोध में आ गए थे। ठीक है, गुलामी की जंजीरों में जकड़े जर्जर बूढ़े भारत में फिर से नया जोश का संचार हुआ और सभी राजा अपनी खोई हुई आजादी का मूल्य समझने लगे थे। इसलिए उन्होंने फिरंगी यानी अंग्रेजों को भारत से भगाने का निश्चय किया। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी कि अब इन फिरंगियों को, इन विदेशियों को, इन अंग्रेजों को यहाँ से निकालना है। तो सबने मन में ठानी थी। ठीक है, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। भारत की पुरानी तलवार सन 1857 में चमक उठी जब रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता दिखाई, अंग्रेजों का डट करके सामना किया।
तो उस समय जो है वो जो पुरानी तलवार थी वो चमक उठी थी। झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी थी। बुंदेले हर बोलों की मुंह, हमने बुंदेलखंड की हर बोलों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी। क्या कहानी सुनी? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वो जो मर्दों की तरह रानी लक्ष्मीबाई जो है खूब लड़ी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कहानी हमने बुंदेलखंड के हर मुंह से सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई जो है उस युद्ध में वीर पुरुषों की तरह, मर्दों की तरह वो लड़ी और वीर गति को प्राप्त हो गई थी। ठीक है, तो ये बार अर्थ जानेंगे। कल की क्लास में फिर आपको मैं के अर्थ के साथ भी पढ़ाऊंगी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। अब आगे जो है वो जो है कौन थी, कहाँ से, उनका किससे नाता था, किस किस के साथ वो रिश्ता रखती थी, ये सभी बातें हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार से उनकी शादी हुई, सगाई हुई, और फिर शादी के बाद जो है उनके पति का देहांत हो गया, और उसके बाद पति के देहांत के बाद अंग्रेजों को लगा कि अब राजा के तो कोई संतान ही नहीं है, अब जो है हम झांसी को हड़प लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य को वीरान नहीं होने दिया। उन्होंने अंग्रेजों का डट कर सामना किया। ठीक है, तो अब आगे देखिए। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। उनके बचपन का नाम छबीली था, और कानपुर के नाना साहब को की वो मुंह बोली बहन थी। ठीक है, वह अपने पिता की अकेली संतान थी। लक्ष्मीबाई नाम, इनका नाम जो है लक्ष्मीबाई था। पिता की वह संतान अकेली थी, अपने पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। वो नाना साहब के साथ ही वो पढ़ती थी और उन्हीं के साथ वो खेलती थी। अब देखिए उनका खेल भी क्या था, किस प्रकार के जो है शौक वो रखती थी। तो देखिए जिस उम्र में लड़कियां खेलती हैं, अपने हम उम्र की लड़कियों के साथ खेलती हैं, रानी लक्ष्मीबाई के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं थी। उनकी सहेली कौन 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 थी? बरछी, ढाल, कृपाण, ठीक है, को वो अपनी सहेली मानती थी। कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। उन्हें शिवाजी जैसे वीरों की कहानी मुंह जबानी उनको याद थी। कवित्री कहती हैं कि हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से यह सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की भांति बहादुरी से लड़ी। क्या सुना था? उनको शिवाजी की जो वीर गाथाएं थी वो मुंह जबानी उनको याद थी। बुंदेलखंड के हर मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि वो जो है रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी थी। बुंदेले हर बोलों की मुंह, हमने सुनी कहानी थी। ठीक है, यहाँ पर एक हर बोलो आया है, यानी कि हर बोले, यानी कि हर व्यक्ति के मुंह से। कृपाण का मतलब होता है यहाँ पर तलवार। तो वो बचपन से ही तलवार, ढाल और बर्छी से वो खेलती थी। यही उसकी सहेली थी, यानी कि उन्हीं के साथ वो खेला करती थी। तो जिस उम्र में लड़कियां अन्य लड़कियों के साथ खेला करती हैं, उस उम्र में वो जो है बर्छी, ढाल, कृपाण और कटारी से वो उनकी सहेली थी, यानी उन्हीं के साथ वो खेलती थी, उन्हीं से वो युद्ध का अभ्यास किया करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको मुंह जबानी याद थी, और बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी थी। एक
तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित कविता हमने पढ़ी। कुछ कविता की लाइनों के अर्थ हम बता चुके हैं, क्योंकि कविता आपकी बहुत लंबी है तो ये अभी 1-2 क्लास में चलेगी। तो नेक्स्ट क्लास में भी हम इसी कविता को लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।